हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज और फैक्टर अफेक्टिंग द स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम स्पॉइलेज होता क्या है। तो स्पॉइलेज क्या होता है, हमारा डिटोरिएशन ऑफ फूड, मतलब ख़राब होना किसी भी चीज़ का। कैसे कि एक प्रोसेस होती है हमारी स्पॉइलेज। द स्पॉइलेज इज द एक्शन और प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग स्पेशली डिटोरिएशन ऑफ फूड, मतलब खराब, एंड अदर पेरिशेबल गुड विच रेंडर्स ए प्रोडक्ट अनएक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब जो प्रोडक्ट अनएक्सपेक्टेबल हो गया ह्यूमन कंडक्शन के लिए, वो मतलब स्पॉइलेज हो गया, उसे हमें नहीं लेना चाहिए जो भी स्पॉइलेज होता है। ये कैसे हो सकता है, जैसे कॉम्प्लेक्स इवेंट, जैसे कंटामिनेशन ऑफ माइक्रोबियल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी में इंटरेक्ट। इनमें हमारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाना और माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह से भी स्पॉइलेज हो जाता है। तब आता है हमारा फर्स्ट माइक्रोबियल स्पॉइलेज। माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या होता है, ये भी वही होता है डैमेज और टू फूड बाय द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा, लाइक बैक्टीरिया, मोल्ड, फंगिस एंड ग्रो इन फार्मास्यूटिकल। अब माइक्रोबियल स्पॉइलेज भी दूसरा टाइप है हमारा। पहला आता है टाइप्स में माइक्रोबियल स्पॉइलेज और नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज। तो माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या कहता है, कॉज होता है ड्यू टू माइक्रोब्स की वजह से। और नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज कॉज होता है हमारा किसकी वजह से, जब आपस में दो फॉर्मुलेशन इंटरेक्ट कर जाती हैं उसकी वजह से। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल में कॉज बाय इंटरेक्शन कंटेंट ऑफ फॉर्मुलेशन विद पैकेजिंग मटेरियल। अब स्पॉइलेज में बी रेफर्ड अ चेंज इन सच वे दैट द फॉर्मुलेशन और थेरेप्यूटिक एजेंट्स गेट डिटोरिएटेड बिकम नॉट सुटेबल फॉर यूज। मतलब जब भी हमारी कोई फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए और प्रोडक्ट डिटोरिएट हो जाए, मतलब ख़राब हो जाए, तो वो सुटेबल नहीं होता हमारे यूज के लिए स्पॉइलेज। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या कंबाइन करते हैं हमारे, एक्टिव ड्रग और फॉर्मुलेशन। तो अगर किसी में भी चेंज आए तो इसके बाद स्पॉइलेज प्रोडक्ट हमें यूज नहीं करना चाहिए। मतलब चेंज इन देयर इफिशिएंसी और एक्शन, अगर इनके इफिशिएंसी, ड्रग एक्शन, एक्टिव ड्रग के एक्शन की इफिशिएंसी घट जाए या एक्शन चेंज हो जाए, तब हमें समझ जाना है कि स्पॉइलेज हो गया है और फिर हमें इसे यूज नहीं करना है। ठीक है, तो माइक्रोबियल स्पॉइलेज क्या होता है, डिक्रीज कर देता है स्टेबिलिटी और इंटेंसिटी ऑफ प्रोडक्ट को। ठीक है, तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज। कितने टाइप के होते हैं हमारे माइक्रोबियल टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज। पहले आते हैं स्पॉइलेज। तो स्पॉइलेज में माइक्रोबियल स्पॉइलेज, नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज। तो स्पॉइलेज, माइक्रोबियल स्पॉइलेज हम पहले ही देख चुके हैं, ड्यू टू माइक्रोब्स की वजह से, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इन सब की वजह से। और नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज जैसे फिजिकल स्पॉइलेज, केमिकल स्पॉइलेज एंड एंजाइमेटिक स्पॉइलेज और अदर स्पॉइलेज। तो पहले देखते हैं हम नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज। तो नॉन माइक्रोबियल स्पॉइलेज में हमारा क्या आता है, स्पॉइलेज ड्यू टू एनी अदर फैक्टर लाइक फिजिकल, केमिकल, नॉट ड्यू टू माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट ना करें ऐसा। तो फिजिकल फैक्टर, स्पॉइलेज ड्यू टू एनी फिजिकल फैक्टर लाइक मॉइस्चर की वजह से। एग्जांपल स्पॉइलेज ऑफ सॉल्ट ड्यू टू वाटर और टेम्परेचर की वजह से। मतलब मॉइस्चर और टेम्परेचर की वजह से फिजिकल स्पॉइलेज होता है। इसमें क्या होता है, स्पॉइलेज हो जाता है साल्ट का ड्यू टू वाटर या मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, हमारा नमक खराब हो जाता है पानी की वजह से। ठीक है, फिर आता है हमारा केमिकल स्पॉइलेज। केमिकल स्पॉइलेज ड्यू टू एनी केमिकल रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ईटीसी, इन सब की वजह से हमारा केमिकल स्पॉइलेज हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद पॉलीमराइजेशन भी आती है और एल्काइलेशन भी आता है। मतलब इतने सारे रीजन्स होते हैं हमारे केमिकल स्पॉइलेज के। और फिर हाइड्रोजिनेशन भी होता है। अब हाइड्रोलाइसिस भी होना या एसिटाइलेशन या डिग्रेशन, ये सब हमारे केमिकल स्पॉइलेज में आते हैं। ठीक है, स्पॉइलेज ड्यू टू एनी केमिकल रिएक्शन या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, फिर आता है एंजाइमेटिक स्पॉइलेज। स्पॉइलेज ड्यू टू एंजाइम लाइक अस लाइपेज, प्रोटीएस, माल्टेज, इन सब की वजह से, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड ड्यू टू लाइपेज की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अब माइक्रोबियल स्पॉइलेज हम जान ही चुके हैं किसकी वजह से होता है, माइक्रोब्स की वजह से। तो इट इज स्पॉइलेज ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और ड्रग ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोडक्ट विच फर्दर नॉट इंटेंड फॉर यूज। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो फर्दर यूज नहीं किए जा सकते, बाई द माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा ख़राब कर दिए जाते हैं, हमारे कंटामिनेट कर दिए जाते हैं माइक्रो। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बी कंसिडर टू द माइक्रोबियल स्पॉइलेज इज low level of pathogenic microbes or toxin microbial metabolites are present and detectable physical and chemical change have occurred in pharmaceutical products।
तो फिर क्या आता है हमारे टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल, मतलब इसमें माइक्रोबियल स्पॉइलेज का कहने का मतलब यही होता है कि स्पॉइलेज क्या होता है हमारा लो लेवल, अगर पैथोजन थोड़ा भी है तब भी हमारा माइक्रोबियल स्पॉइलेज है, और फिजिकल और केमिकल चेंज हो जाते हैं, जैसे उसके कलर में ऑल्फैक्टरी या अनप्लेजेंट स्मेल आने लगती है, बबल्स बनने लगते हैं, गैस के बबल्स फॉर्म हो जाते हैं हमारे ऊपर जब हमारे माइक्रोबियल स्पॉइलेज हो जाती है, और उसमें से रिलीज ऑफ टॉक्सिन रिलीज होने लगते हैं। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अब इसमें कितने टाइप के आते हैं हमारे 4 टाइप्स के आएंगे। पहला, इन्फेक्शन इंड्यूस बाय कंटामिनेशन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो इसमें इन्फेक्शन क्या इंड्यूस होता है, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को कैसे कंटामिनेट करता है, इन्फेक्शन इंड्यूस्ड बाय कंटामिनेटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बी कंटामिनेटेड बाय पैथोजेंस microhonium mainly form new material or at other times of preparation which cause serious infection to patent as septicemia due to pseudomonas। मतलब सेप्टिसीमिया हो जाता है pseudomonas की वजह से, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कंटामिनेट हो जाते हैं पैथोजन माइक्रोऑर्गेनिज्म से। सो क्या कर लेते हैं, नया मटेरियल फॉर्म कर लेते हैं बाई टाइम टू प्रिपरेशन, मतलब एक टाइम पे दूसरी प्रिपरेशन फॉर्म कर देते हैं। सो वो क्या कर देती है, हमें सीरियस कॉज कर देती है इन्फेक्शन, जैसे स्पेक्टिसीमिया ड्यू टू सोडोमोनास बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है इन्फेक्शन। ठीक है, तो फिजियो केमिकल स्पॉइलेज, इसमें भी हमारा ड्यू टू माइक्रोबियल कंटामिनेशन द लार्ज देयर आर चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल ऑफ ड्रग, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है ड्रग की। ठीक है, फिर आता है हमारा ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑफ माइक्रोबियल इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट, या ऑब्जर्वेबल इफेक्ट और माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो माइक्रोबियल स्पॉइलेज ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म में भी डिटैचेबल या डिटैच्ड बाय ऑर्गन अडेप्टिव टेस्ट। दीज स्पॉइलेज प्रोडक्ट्स में रिलीज वेरी ट्रांसपेरेंट स्माइलिंग एंड टेस्टिंग मेटाबॉलिट्स सच एज सोर एंड फिशी etc। मतलब इनमें से क्या होता है हमारा, जब हमारी ऑर्डर चेंज हो जाता है इनका, या ऑल फैक्ट्री चेंज हो जाती है हमारी ऑब्जर्वेशन इफेक्ट में ऑफ माइक्रोबियल की वजह से, हमारा ऑब्जर्वेबल इफेक्ट होने लगता है प्रोडक्ट में। जैसे इसमें स्मेलिंग आने लगती है, टेस्टिंग इसका अलग लगने लगता है, जैसे फिश लाइक टेस्ट लगने लगता है, और इसमें सोर टेस्ट और स्मेल अलग टाइप की आने लगेगी, जैसे कि अनप्लेसेंट स्मेल होती है। ठीक है, माइक्रोबियल इसमें, और हमारी जो डोजेस फॉर्म होगी वो डी अटैच हो जाएगी हमारी ऑर्गेनेटिक टेस्ट में। अगर हम इसको किसी में मिलाएंगे तो हमारी डोजेस फॉर्म अलग हो जाएगी, जैसे सस्पेंशन में सॉलिड अलग हो जाता है, लिक्विड ऐसे ही अलग हो जाएगा जब हमारा माइक्रोबियल स्पॉइलेज होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा इनग्रीडियंट सब्सटिट्यूबल ऑफ माइक्रोबियल अटैक। अब इसमें भी हमारे कई सारे टाइप्स हैं इनग्रीडियंट, कैसे कैसे हमारे माइक्रोबियल अटैक को सब्सटिट्यूबल मतलब करवाते हैं। तो पहला आता है हमारा थेरेपेटिक एजेंट। तो थेरेपेटिक एजेंट क्या होते हैं हमारे, में ड्रग आर कैपेबल फॉर ग्रोस डिग्रेशन बाई ए वाइड वेराइटी ऑफ माइक। इसमें हमारा क्रॉस डिग्रेशन हो जाता है वाइड वेराइटी ऑफ माइक्रो एज पर कन्वर्टेड। एस्पिरिन क्या हो जाती है हमारी, कन्वर्ट हो जाती है सैलिसिलिक एसिड में, एंड पेनिसिलिन बाई किसके द्वारा, बी लैक्टोमोस के द्वारा, या पेनिसिलिन इज डिग्रेडेड बाई लैक्टोमोस कंटेनिंग बैक्टीरिया सेल। हमारी जो पेनिसिलिन है वो भी डिग्रेड हो जाती है हमारी लैक्टोमोस के द्वारा। ठीक है, इसमें फिर आता है हमारा प्रिजर्वेटिव्स एंड डिसइंफेक्टेंट। तो मोस्ट ऑर्गेनिक एंड डिसइंफेक्टेंट और मेटाबोलाइट रीडली बाय मेनली बैक्टीरिया एंड फंगी की वजह से होते हैं। हमारे जो ज़्यादातर हमारे जो प्रिजर्वेटिव या डिसइंफेक्टेंट होते हैं मेटाबोलाइट, तो बैक्टीरिया और फंगी की वजह से ही होते हैं ये। ठीक है, जैसे सूडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है या स्पीसीज होती है, हैव मेटाबोलाइज 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट एस्टर प्रिजर्वेटिव कंटेंट इन आई। जो हमारी आई के जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें हो जाता है हमारा क्या, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट एस्टर। तो आई ड्रॉप्स आर कॉस्ट सीरियस आई इन्फेक्शन। जो आई ड्रॉप्स होते हैं उनके अंदर सीरियस इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन हो सकता है, और आई ड्रॉप्स हमारे ख़राब हो जाते हैं इस बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, फिर आती है स्वीटनिंग फ्लेवरिंग एंड कर्लिंग एजेंट। अब स्वीटनिंग फ्लेवरिंग मतलब अगर उसमें स्पॉइलेज होगा तो आप सीधी सीधी शुगर मतलब स्वीटनिंग या स्वीटनेस उसकी चली जाएगी, अनप्लेसेंट टेस्ट होने लगेगा, और फ्लेवर उसका चेंज हो जाएगा, और कलर भी चेंज हो जाएगा, डिकलर हो जाएगा। तो मतलब मैनी शुगर्स और अदर स्वीटनिंग एजेंट यूज्ड इन फार्मेसी वन रीड
रेडी सबस्ट्रेट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। तो मतलब फ्लेवरिंग एजेंट सच एज पेपरमिंट, वाटर एंड क्लोरोफॉर्म सपोर्ट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। तो कुछ फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं जो सपोर्ट करते हैं हमारी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को, जैसे पेपरमिंट और क्लोरोफॉर्म जो सपोर्ट करते हैं हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो ये आ गए हमारे इसमें टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज, और स्पॉइलेज के सारे टाइप्स हो गए। अब देखते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग द माइक्रोबियल स्पॉइलेज और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में क्या क्या होता है हमारा फैक्टर। न्यूट्रिशन फैक्टर, फिर आता है हमारा पीएच, फिर मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर एंड रेडॉक्स पोटेंशियल। तो फर्स्ट देखते हैं हम अपना न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो न्यूट्रिशनल फैक्टर में क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट। जो न्यूट्रिशन फैक्टर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें बैक्टीरिया का न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, जिसमें बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो जिसमें पोटेंशियल, कार्बन और नाइट्रोजन सब्सट्रेट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। जैसे मान लो ये कोई प्रोडक्ट है, इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा मतलब न्यूट्रिशनल फैक्टर है। तो इसमें आके ग्रो ज़्यादा करेंगे माइक्रो हमारे, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज, वाटर, कार, नाइट्रोजन ETC नॉर्मल यूज्ड एज न्यूट्रिशनल फैक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो दीज फैक्टर्स आल्सो प्रोवाइड बेटर इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वही लिखा हुआ है जैसे मैंने बताया था कि जिसमें अगर कार्बन, वाटर, नाइट्रोजन ये सब प्रेजेंट है तो क्या होगा, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली ग्रो करेगा। जैसे लिक्विड प्रोडक्ट हैज मोर चांस ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज। जो लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं उनमें ज़्यादा चांस होता है हमारे माइक्रोबियल स्पॉइलेज का, ठीक है। फिर आता है मॉइस्चर कंटेंट कैसे करता है। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, माइक्रो वाटर को यूज करके क्या कर देते हैं, माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं मॉइस्चर में। एंड वाटर को यूज करके हमारा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, जिससे बैक्टीरिया आराम से ग्रो हो जाते हैं। और अनकॉम्प्लेक्स वाटर इन एनी फॉर्मुलेशन सपोर्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर अनकॉम्प्लेक्स वाटर प्रेजेंट है किसी भी फॉर्मुलेशन में तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो इसका एग्जांपल है स्पॉइलेज ऑफ ड्राई टैबलेट और ड्रग ड्यू टू मॉइस्चर। जो टैबलेट होती हैं बार बार खोलने से वो मॉइस्चर के कंटेंट में आ जाती हैं, जिससे मॉइस्चर उन्हें स्पॉइल कर देता है, ख़राब कर देता है हमारी टैबलेट्स वगैरह को, ठीक है। और फिर आता है टेम्परेचर क्या होता है, स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल गुड अकर ओवर द रेंज ऑफ अबाउट 10 to 60 डिग्री टेम्परेचर बिकॉज इट ऑप्थेल्मिक टेम्परेचर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। हमारा जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए टेम्परेचर होता है 10 to 60 डिग्री सेल्सियस। सो ये ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, और यही हमें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए चाहिए। तो इसमें आराम से ग्रो कर जाते हैं हमारे टेम्परेचर पे बैक्टीरिया। तो जैसे सिरप्स एंड मल्टी डोज आई ड्रॉप प्रिपरेशन और समटाइम डिस्क्राइब्ड विद रिस्क कंटामिनेशन इन लेबलिंग। जैसे स्टोर इन कूल पैलेस पर हमें इन्हें कूल करना चाहिए, तो लेबलिंग में हम कुछ गड़बड़ी कर देते हैं तो हमारे जिससे क्या हो जाता है, स्पॉइलेज हो जाता है टेम्परेचर की वजह से। अगर हमने नहीं लिखा स्टोर इन कूल पैलेस, अगर उस पर लेबलिंग नहीं की तो इसकी वजह से जो भी कस्टमर के पास प्रोडक्ट जाएगा तो उसमें वो यूज कर देगा, उसे कहीं भी किसी भी टेम्परेचर पे रख सकता है। तो इसलिए हमें लिखना चाहिए स्टोर इन कूल पैलेस अगर हमारा प्रोडक्ट सेंसिटिव है टेम्परेचर को लेकर। तो फिर आता है हमारा पीएच क्या होता है, एक्टिमम ऑप्टिमम पीएच जो प्रेजेंट होता है माइक्रोबियल अटैक के लिए। जैसे एंटी एक्सिड मिक्सचर, माउथ वॉशेस, सोच ग्रोथ ऑफ प्यूसोडोमोनास स्पेसीज एट नेचुरल पीएच पे। सो मैंने कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे पीएच रेंज जिनकी 2.5, 5.5 से लेकर 7.5 तक होती है। और एसिडिक कंडीशन फेवर फंगस एंड ईस्ट प्रोलिफिकेशन। अगर एसिडिफिकेशन है तो हमारा क्या करेगा, वो फंगस और ईस्ट का प्रोलिफिकेशन, मतलब फंगस और ईस्ट की ग्रोथ करवा देगा, उन्हें बढ़ा देगा उनकी। तो इसलिए पीएच भी हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। फिर लास्ट आता है हमारा रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बैलेंस होता है, ठीक है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट का। So the ability of microbes to grow in environment is influenced by its oxidation reduction balance, redox potential। तो इसमें क्या होता है, वैक्यूम पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ और द इंसुलिन ऑन ऑक्सीजन अब्जॉर्बन in the package or is minimize oxygen absorbance in the package or to minimize oxygen level। जो ऑक्सीजन अब्जॉर्बर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन लेवल्स को मिनिमाइज कर देते हैं एंड रिड्यूस माइक्रोबियल। और रिडॉक्स पोटेंशियल भी हमारा क्या कर देता है, माइक्रोबियल स्पॉइलेज को घटा देता है। बट जब ये नहीं हो पाता, हमारा ऑक्सीजन अब्जॉर्बर्स काम नहीं कर पाते पैकेजिंग में, तो वो हमारे स्पॉइलेज को बढ़ा देते हैं, जिससे फूड स्टफ या ख़राब होने लगता है हमारा फूड रिडॉक्स पोटेंशियल की वजह से। या तो उसमें ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा या रिडक्शन बढ़ जाएगा। अगर ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन बैलेंस मतलब बैलेंस में रहा हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो हमारा प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा।
यही आते हैं हमारे रिडॉक्स पोटेंशियल। तो आज हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग एंड टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज, कितने टाइप के स्पॉइलेज होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड वीडियो में अपना पढ़ेंगे कि स्पॉइलेज कंटामिनेशन का कैसे कैसे होता है, किस किस टाइप से हमारे स्पॉइलेज कंटामिनेट करते हैं। तो असेसमेंट ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड स्पॉइलेज पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।